Is Ranveer Alabadia fooling everyone? So hello everyone, welcome to my channel. So आज का जो मेरा टॉपिक है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट और आई डोंट थिंक कि मैंने इसके ऊपर कोई भी डिस्कशन किया है. सिर्फ नॉट रणवीर अलाबादिया, कोई भी इंसान हमें फूल कर रहा है या नहीं. एक जो मैंने इसके ऊपर प्रीवियस एक टाइम वीडियो बनाया था वहां पर मैंने एक दूसरे एस्पेक्ट से इसको समझाने की ट्राई की थी, लेकिन आज के वीडियो में एक दूसरे तरीके से इसको समझने वाला है कि कोई भी इंसान में फूल बना रहा है या नहीं बना रहा, या फिर जो बना भी रहा है वो क्या सही भी है गलत, उसके बारे में आज हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं. तो इस वीडियो को ध्यान से देखने की ट्राई करना और समझने की ट्राई करना कि यहाँ पर जो मेन पॉइंट है वो क्या है. राइट, यहाँ पर किसी इंसान या फिर किसी के ऊपर हम कुछ कमेंट नहीं कर रहे, बट यहाँ पर एग्जाम्पल के थ्रू समझने की ट्राई कर रहे हैं. जैसा मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल लिया रणवीर अलाहाबादिया का, आई होप कि आप सब उनको जानते होंगे. उनका एक यूट्यूब चैनल है, बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स है. तो उन्होंने जब स्टार्ट किया था वो एज ए ट्रेनर स्टार्ट किया था और आज बहुत ही अच्छे सक्सेसफुल लेवल पर मतलब उनकी चैनल चल रही है. सो यहाँ पर मेन जो हमारा डिस्कशन का टॉपिक होने वाला है कि वो सबको फूल कर रहे हैं. क्यों मैंने उनका एग्जांपल क्यों लिया? क्योंकि ज्यादातर लोग उनके बारे में ये बात करते हैं कि वो सबको मतलब बेवकूफ बनाते हैं. अब यहाँ पर बेवकूफ बनाने या ना बनाने की बात हम थोड़ी देर में करते हैं, लेकिन यहाँ पर उनके बारे में थोड़ी सी बात करें तो उन्होंने जो स्टार्ट किया और आज जहाँ पर है वो एक सक्सेसफुल, आप कह सकते हो, बिजनेसमैन है. और वो बार बार कहते हैं, वो खुद भी कहते हैं कि उनकी नजर में यूट्यूब उनके लिए एक बिजनेस है. उनकी एक पूरी टीम है जो उनके लिए काम करे, तो ऑब्वियसली उनको भी सैलरी प्रोवाइड करनी है, वो सब करना है. तो उसकी वजह से भी उनको किस तरीके की वीडियो बनानी है वो भी उनको सोचना पड़ता है. राइट, और आप उनको ध्यान से ऑब्जर्व करो तो आप पाओगे कि वो बहुत ही स्मार्ट है जिस तरीके से वो वीडियो का सिलेक्शन करता है कि मुझे कौन सी वीडियो बनानी है, कौन सी नहीं बनानी है. सब तो भी थोड़ी दिन पहले की बात है, अंबानी वेडिंग थी, वहां पर वो गए थे और वहां मतलब अंबानी वेडिंग जो थी वहां पर बहुत सारे दिन चली. राइट, तो उनके बारे में ज्यादा हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आप पाओगे कि उन्हीं के बारे में चर्चे हो रहे हैं, उनकी वेडिंग के बारे में. राइट, तो उन्होंने क्या सोचा कि मुझे इसके ऊपर एक वीडियो बनानी चाहिए, तो उनके ऊपर उन्होंने वीडियो बनाई. अभी सुनीता विलियम्स जी जो है, जो स्पेस में अभी स्टक है, राइट, तो सब लोग उनकी बात कर रहे हैं, तो उन्होंने इसरो के चीफ को बुलाया अपने पॉडकास्ट पर. तो ये जब आप मूव जो देखते हो तो बहुत ही स्मार्ट मूव होते हैं. तो यहाँ पर हम ये नहीं कहें कि बेवकूफ बना रहे, वो कर रहे हैं. आप कहते वो अपना बिजनेस चलाने की ट्राई कर रहे हैं. जो हर बिजनेस ओनर जो भी कोई होता है बिजनेसमैन, वो ये करता है कि अपने बिजनेस के लिए जो अच्छा होता है वो करता है. तो अब यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि यहाँ पर बेवकूफ बनाने की बात कहाँ पर आई. देखिए, दो तरीके होते हैं. एक एक कोई इंसान आपको जानबूझकर बेवकूफ बनाता है और एक एक वो अनजाने में बेवकूफ बनाता है. राइट, जो जानबूझकर बेवकूफ बनाता है वो ऑब्वियसली गलत है, क्योंकि वो अपने मोटिव के लिए आपको कुछ भी बोलेगा, कुछ भी आपको करने को कहेगा. जैसे हमने बार बार कहा है कि अलग अलग कोर्स बेचेगा, अलग अलग बातें कर करके. राइट, तो वहां पर वो सिर्फ अपना फायदा देखता है और कुछ नहीं देखता. अब दो चीजें, अब या तो वो कोर्स रियल में आपकी लाइफ में वैल्यू एड करेंगे, मतलब रियल में आपको कुछ सिखाएंगे, या फिर आप पाओगे कि उस कोर्स में ऐसा कुछ भी नहीं है. सिर्फ उसको कोर्स लेने को क्यों बोला? क्योंकि उसको आपसे पैसे चाहिए, दैट्स इट, और कुछ नहीं. तो यहाँ पर आपको वहां पर वो जानबूझकर आपको बेवकूफ बनाता है. लेकिन एक और तरीका, जैसे मैंने कहा, कि वो कोई अनजाने में आपको बेवकूफ बनाता है. मतलब जो बेवकूफ आपको बना रहा है उसको खुद भी नहीं पता कि वो सामने वाले को बेवकूफ बना है. उसकी नजर में तो वो ऐसा ही है कि जो वो बोल रहा है वो सच है, बट रियलिटी में जो ट्रूथ है वो एक्चुअल में अलग होता है. सपोज आपने बहुत सारे उनकी पॉडकास्ट देखी होगी, बहुत सारे गेस्ट उनके पॉडकास्ट पर आते भी है. तो बहुत सारी जब उनकी बातें सुनते हो तो आपको लगता है कि वो अंधविश्वास से भरी हुई बातें हैं. उसके पीछे आपको मतलब कोई इंटेलिजेंस नजर नहीं आती है, कोई आपको वहां पर लॉजिक नजर नहीं आता है. सपोज वो बार बार ऐसी बातें करते हैं कि सपोज कोई मतलब बहुत ही स्पिरिचुअल जगह है, वहां पर आपको आप जाओगे, फॉर एग्जाम्पल मंदिर हो गया, या फिर कोई ऐसी ऐसा मतलब कोई प्लेस हो गया जहां पर पहले आप कह सकते हैं भगवान वहां पर रहते थे. राइट, जैसे कैलाश पर्वत हो गया. तो ऐसी जब बातें करते तो वो ये कहते हैं कि जब भी आप वहां पर जाते हो तो आपको पॉजिटिव एनर्जी का एक्सपीरियंस होता है. आपकी वहां पर आप कह सकते हो वाइब बहुत अच्छी आती है. अब हम इसको डिटेल में समझे कि किसी भी जगह पर जाकर अच्छा लगना, उसकी वाइब अच्छी आना, इसका एक्चुअल मतलब क्या होता है, ये कैसे होता है. जैसा मैंने कहा कि पॉजिटिव एनर्जी, क्या एनर्जी रियल में पॉजिटिव और नेगेटिव होती है, या फिर हम इसको नाम दे रहे हैं पॉजिटिव और नेगेटिव? क्यों? क्योंकि कोई अच्छी जगह पर जाते हैं, जैसा मैंने कहा कि मंदिर में जाते हैं तो वो कहते हैं कि आपको पॉजिटिव एनर्जी का एक्सपीरियंस होता है. वही सेम चीज अगर आप स्मशान में जाओगे, जहाँ पर लोगों का क्रिमेशन होता है, वहां पर जाओगे आप, तो वहां पर आपको नेगेटिव एनर्जी फील होती है. राइट, अब मेन क्वेश्चन की बात यह है कि एनर्जी रियल में पॉजिटिव और नेगेटिव होती है, या फिर एनर्जी एनर्जी होती है. अगर एनर्जी एनर्जी होती है तो फिर हमें पॉजिटिव और नेगेटिव में क्यों लगती है? इसका सिंपल सा रीजन है. जैसा उन्होंने कहा कि वाइब भी, आपकी कई लोगों के साथ रहोगे तो आपको अच्छी वाइब मिलेगी, कई जगह पर जाओगे या फिर कई लोगों से मिलोगे तो आपकी वाइब अच्छी वहां पर नहीं होती है. तो एक्चुअल में वाइब, एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी, ये सब है क्या? ये सब हम अलग अलग लग रहा है.
लेकिन एक्चुअल में ये सब एक ही है। वो क्या है कि जब भी कोई चीज के बारे में आप अच्छा सोचते हो तो ऑटोमेटिकली जो आपकी फीलिंग है, आपकी बॉडी का रिएक्शन मतलब उस तरीके की फीलिंग जनरेट होने लगती है जिसकी वजह से आपको अच्छा लगता है। सपोज उन्होंने जैसे एग्जांपल लिया कि आप कैलाश पर्वत फॉर एग्जांपल गए, आपने याद किया यहाँ पर शिव जी पहले रहते थे, इसकी वजह से आपको वहां पर अच्छी फीलिंग होने लगी, आपकी वाइब कह सकते हो कि अच्छी होगी यहाँ पर। और इसको आप एक और नाम भी दे सकते हो, पॉजिटिव एनर्जी। और कुछ भी नहीं, ये सब क्यों हो रहा है? बिकॉज आप वहां पर जाकर अच्छा सोच रहे हो, वहां पर जाकर के आपको लगता है कि हाँ ये कुछ साल पहले यहाँ पर ऐसा हुआ था, इसलिए मुझे लग रहा है कि ये बहुत ही अच्छी जगह है, इसलिए आपको वहां पर अच्छी फीलिंग का एक्सपीरियंस हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल उसी सेम जगह पर आपको कोई बोले कि 2 दिन पहले यहीं पर किसी डेड बॉडी को मैंने दफनाया था, तो ऑटोमेटिकली आपकी फीलिंग चेंज हो जाएगी। ऑटोमेटिकली जो आपकी पॉजिटिव एनर्जी है वो नेगेटिव एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। क्यों? क्योंकि अब आप सोचने लगे कि यहाँ पर किसी की डेड बॉडी है, मैं वहीं पर खड़ा हूँ, अब कुछ होगा तो नहीं। तो ऐसा जब आप सोचते हो तो ऑटोमेटिकली आपकी जो फीलिंग है वो इस तरीके से जनरेट होने लगती है, बिकॉज ये फीलिंग डायरेक्टली कनेक्टेड है जिस तरीके की आपकी थॉट प्रोसेस है, जिस तरीके के थॉट आपके माइंड में आ रहे हैं, जिस तरीके से आप चीजों के बारे में सोच रहे हो। अब जैसा सोचोगे वैसी फीलिंग जनरेट होने लगेगी, ये ऑब्वियसली आप सबको पता ही होगा और इसके बारे में हमने डिटेल में कभी कई बार डिस्कस भी किया है कि ये सब जो फीलिंग्स होती है या फिर जो भी आप नाम देते हो पॉजिटिव एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी, ये सब डायरेक्टली कनेक्टेड होती है थॉट की वजह से। थॉट के ऊपर जैसे आप सोचते हो वैसी आपको फीलिंग जनरेट होने लगती है। आपने खुद भी एक्सपीरियंस किया होगा, सपोज आप बैठे हुए हो और फ्यूचर से रिलेटेड आपको कोई आप मतलब चिंता हो रही है, टेंशन में हुआ, तो ऑब्वियसली आपकी जो एंग्जाइटी आप में, आपकी बॉडी में एंग्जाइटी होने लगेगी, आपकी जो ब्रेथ है वो तेज चलने लगेगी, घबराहट होने लगेगी। या रियलिटी में कुछ भी नहीं हो रहा है, आप सिर्फ सोच रहे हो कि फ्यूचर में भी ऐसा हो सकता है, तो इसकी वजह से जब फीलिंग ऑटोमेटिकली अंदर जनरेट होने लगती है। तो आपने एक्चुअल में किया क्या? आप जिस सिचुएशन के बारे में सोच रहे हो, जिसकी वजह से आप डर रहे हो फ्यूचर में, वो तो एक्चुअल में सिचुएशन अभी तो है नहीं, फ्यूचर में होगी। तो बस बट सिर्फ आप उसके बारे में इतना सोच रहे हो जिसकी वजह से ये सब कुछ होने लगा। तो थॉट की इतनी पावर है कि आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। आप सिर्फ सोचते हो तो इसके ऊपर से आपकी पूरी बॉडी की जो प्रोसेस है उस पर इफेक्ट आने लगता है। दैट्स व्हाई दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो इस तरीके से कोई बातें करता है कि वहां पर जाके ऐसी एनर्जी का हमें अनुभव होता है। बट जैसा मैंने कहा कि एनर्जी एनर्जी होती है, पॉजिटिव और नेगेटिव नहीं होती। वाइब की उन्होंने बात की, तो वाइब जैसा मैंने कहा कि सिंपली बेस्ड होती है थॉट के ऊपर। अब किसी की कोई इंसान के साथ आपको अच्छा लगता है, क्यों? क्योंकि आपके उसके साथ एक बॉन्ड अच्छा है, आप उस इंसान को अच्छी तरह से जानते हो, इसलिए आपको अच्छा लगता है। किसी के साथ बुरा लगता है मतलब अच्छा नहीं लगता, क्योंकि वो डिपेंड करता है उस इंसान के ऊपर, उसके बारे में आप अच्छा नहीं सोचते हो इसके बारे में, इसके लिए आपको उनके बारे में अच्छा नहीं लगता। तो डायरेक्टली कनेक्ट है थॉट के ऊपर। तो यहाँ पर ऐसा बोलना कि ये यहाँ इस जगह पर ऐसा लगता है, यहाँ पर जाके ऐसा लगता है, तो वो चुटकी में चेंज हो सकता है कि जिस जगह पर, जैसे मैंने कहा कि वहां पर मैं कुछ बोल दूं कि अभी यहाँ पर भूत प्रेत का वास है, तो आपकी ऑटोमेटिकली फीलिंग चेंज हो जाएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर थॉट प्रोसेस आपकी चेंज हो गई, आपका थॉट वहां पर चेंज हो गया। तो इस तरीके जब कोई बात करता है ना समझ करके, तो आपको अच्छे से समझ में आता है कि ठीक है, हाँ इस तरीके से हो सकता है। लेकिन डायरेक्टली कोई बात करता है कि यहाँ पर एनर्जी अच्छी है, ये यहाँ पर ये ऐसा है, नेगेटिव एनर्जी है, तो आप वो ज्यादातर बात अंधविश्वास से भरी हुई लगती है। तो इसको आप कह सकते हो कि उनको खुद भी नहीं पता होता ये बात, तो ये जानबूझ कर नहीं, मतलब अनजाने में आप बेवकूफ बन रहे हो यहाँ पर। बट आपके जैसे मैंने कहा कि थॉट प्रोसेस है, आप खुद इंडिपेंडेंटली किसी भी चीज के बारे में सोच पाते हो, आपकी खुद की इंटेलिजेंस है, तो आप इन सब बातों को तुरंत ही पकड़ लोगे। आप इन चीजों में बिलीव करते नहीं हो, राइट? तो इस तरीके से जब आप समझते हो तो एक्चुअल में जो जानबूझ कर बेवकूफ बनाता है और मतलब कोई अनजाने में बेवकूफ बनाता है, उन दोनों में बहुत ज्यादा फर्क होता है। बट ज्यादातर लोग क्या होता है, जानबूझ कर आपको बेवकूफ बनाते हैं। बट बहुत ही कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अनजाने में बेवकूफ आपको बना लेते हैं, लेकिन जैसा मैंने कहा उनको खुद को भी पता नहीं होती ये बात। सो आई होप कि आपको समझ में आया जो भी यहाँ पर हमारा मेन टॉपिक था। एक होता है जानबूझकर बेवकूफ बनाना और एक अनजाने में बेवकूफ बनाना। बट जैसा मैंने कहा कि अगर आपके पास इंटेलिजेंस है तो आपको भी बेवकूफ बन नहीं सकता, क्योंकि आप खुद की इंटेलिजेंस का यूज कर रहे हो। सो आई होप कि आपको समझ में आया। फिर भी कोई भी क्वेरी डाउट हो तो बिल्कुल आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।